बच्चों आज के इस वीडियो में हमारे पास है एक बहुत ही शानदार सा सवाल और ये सवाल है कक्षा 10वीं गणित का प्रश्नावली 12.1 का। सवाल बहुत बढ़िया है। इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, तरीका हम लोग देखेंगे और इस प्रश्न को अच्छे से सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा। हम आपको अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हल करना सिखा देंगे और प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, दो वृत्त हैं यानी सर्किल है, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। यहाँ पर देखिएगा हम इसको हल करते हैं, है ना। ध्यान से समझते जाइएगा। दो वृत्त हैं, दो सर्कल हैं, एक की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम पहले वाले की त्रिज्या R1 माने तो R1 बराबर कितना दिया है बच्चों, 19 सेंटीमीटर दिया है, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हम R2 अगर माने तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दी गई है। अब आगे पढ़िए, प्रश्न में क्या बोला गया है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक और वृत्त है, उसकी त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब यहाँ पर एक बड़ा सा वृत्त है हमारे पास और उस वृत्त का जो परिधि है, परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है बच्चों, अगर हमारे पास ये वृत्त है तो परिधि का मतलब होता है ये चारों ओर की लंबाई, है ना। यहाँ से अगर शुरू करें तो ये चारों ओर की लंबाई परिधि कहलाती है वृत्त की। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या होता है वृत्त की परिधि का, 2 पाई r होता है। फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई r होता है। 2 पाई r, r क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या है। समझिएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं वृत्त की त्रिज्या, है ना। माना वृत्त की त्रिज्या, ध्यान से समझते जाइएगा। माना वृत्त की त्रिज्या, है ना। माना वृत्त की त्रिज्या हम r मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाई जो वृत्त है उसकी परिधि किसके बराबर है, इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो वृत्त की परिधि है यानी बड़ा वाला वृत्त, उसकी वृत्त की परिधि किसके बराबर बोला गया है, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, यानी जो R1 और R2 त्रिज्या वाले जो वृत्त हैं इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, है ना। तो देखिए अगर हम वृत्त की त्रिज्या r ले रहे हैं, जिस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है उसकी त्रिज्या r ले रहे हैं, तो उस वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो उस वृत्त की परिधि हो जाएगी बच्चों 2 पाई r। यही तो होता है फॉर्मूला, 2 पाई r बराबर दोनों वृत्तियों के परिधियों का योग। तो दोनों वृत्तों के परिधियों का योग, तो पहले वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, तो पहले वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई r1, क्योंकि पहले वृत्त का त्रिज्या कितना है, r1 है यहाँ पर, प्लस योग का मतलब क्या होता है प्लस, और दूसरे वृत्त की परिधि, तो दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई r2 हो जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा बहुत आसानी से ये हो जाएगा। देखिए क्या है, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, तो 2 पाई को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन। अंदर यहाँ पे बचा r1 प्लस यहाँ पे बचा r2, क्योंकि 2 पाई को हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे क्या है, 2 पाई r है ना, 2 पाई r है। अब ये जो r है 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा ये 2 पाई तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये हुआ r बराबर, यहाँ पे पहले से क्या है 2 पाई r1 प्लस r2 है ना, r1 प्लस r2, और ये जो 2 पाई है नीचे आके इसके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो गया 2 पाई। तो 2 पाई से 2 पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा यहाँ पर, आगे देखिएगा बचेगा हमारा यहाँ पर r इक्वल टू r1 प्लस r2, यानी जिस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी थी वो कितना होगा बच्चों, R1 प्लस R2 होगा। R1 मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या, तो पहले वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर रख दीजिए, R1 का मान 19
और प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी 9। यहाँ से हमारा वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा जो कि हमको निकालना था। 19 और 9 ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में दिए थे तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा। 19 और 9 जोड़ेंगे तो 28, यानी जिस वृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी थी वो कितना आ गया बच्चों, वो आ गया हमारा 28 सेंटीमीटर। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर ये बहुत बढ़िया सवाल था और इसको हमने एकदम सरल तरीके से कर लिया। यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए भाई, इस सवाल में बोल रहा है कि दो ठो वृत्त हैं, उनका त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दिया गया है, दो वृत्त। तो हमने मान लिया कि R1 और R2 हैं, R1 R2 19 और 9 सेंटीमीटर है। अब एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है जिसकी परिधि, एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। वही काम हमने यहाँ पे किया और उस वृत्त की त्रिज्या हमने कितना मान लिया, R मान लिया। तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी, और वो किसके बराबर होगा, दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। तो पहले वृत्त का परिधि 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। बस यहाँ से 2π से 2π कॉमन ले लिए तो ये 2π इधर आके बटे में आके इस 2π से 2π कट जाएगा, है ना, बटे हो जाएगा। तो r बराबर R1 प्लस R2 हो गया, यानी यहाँ से r बराबर 19 प्लस 9 मतलब 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और बहुत ही बढ़िया सवाल था। ऐसे ही आगे के वीडियोज़ में हम आपको महत्वपूर्ण सवाल करवाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।